पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास विनती करता हूं कि बाढ़ से ग्रसित 23 राज्य हो गए हैं। पहले 12 जिले थे, अब 23 जिले हो गए हैं पंजाब के जो पूर्ण रूप से, उसमें से 12 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से ग्रसित हैं, जहां पर पानी में पशु बह गए, घर बह गए, जान और माल का बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। 10-10 फुट, 8-8 फुट तक पानी वहाँ पर चढ़ा हुआ है। उस परमपिता परमात्मा के चरणों के अरदास विनती करते हैं कि वो दोबारा से हालात जो हैं वो बेहतर हो वहाँ पर। और मैं आप सभी किसान भाइयों से, 36 राज्यों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ, जहाँ तक भी किस मदद हो सकती है हमने बढ़ चढ़ कर पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। पंजाब हमारा राज्य है, हमारा बड़ा भाई है और हमारी हमेशा उसके साथ सहानुभूति रही है। गुरुओं पीरों की वो धरती रही है। हम सब का फर्ज बनता है जात पात और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का फर्ज अदा करें। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आज एक नए वीडियो में आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आने वाला समय गेहूं का है और गेहूं की बहुत सारी किस्में, वैरायटियां हाल ही में ईजाद की गई हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग थे, वो 20 मन तक का 50 मन तक का उत्पादन लेते रहे। पहले 40 मन का, फिर 45 मन का, फिर 50 मन का, यानी 16 क्विंटल, 18 क्विंटल और 20 क्विंटल। हाल ही में कुछ ऐसी वैरायटियां रिलीज हुई हैं जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम 30 क्विंटल तक का उत्पादन लेने की क्षमता में आ गए हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश निर्यात करने में आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे जो देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जो किसान अन्नदाता है, उनकी स्थिति भी अच्छी होगी और उनकी जो फाइनेंशियल आजीविका अच्छी अर्जित कर सकते हैं। मैं आज जिस गेहूं की उन्नत किस्म के ऊपर मैं चर्चा डाल रहा हूं, वो हरियाणा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2022 में रिलीज PBW 826, इसके ऊपर मैं गहन चर्चा करूंगा। इस वैरायटी ने बहुत सारे चुकाने वाले तथ्य किसानों के सामने प्रकट किए हैं। सबसे पहले चुकाने वाला तथ्य ये है कि यह 3 साल लगातार ट्रायलों में, नेशनल ट्रायल्स में रही, लगातार तीनों ट्रायलों में प्रथम स्थान प्राप्त करते रही पूरे भारत में। यह सबसे बड़ा चुकाने वाला तथ्य मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर कोई वैरायटी नेशनल लेवल में लगातार 3 साल, हालांकि नई वैरायटियां 2 साल तक ट्रायल्स में रहती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको 3 साल ट्रायलों में रखा। 3 साल लगातार भारत के भिन्न भिन्न कोनों में इसने अधिक उत्पादन और विपरीत परिस्थितियों में ट्रायल्स में सबसे ज्यादा उत्पादन देकर सारे देश के वैज्ञानिकों को चुका दिया। किसान भाइयों, PBW 826 मात्र 145 से लेकर 148 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका 100 सेंटीमीटर कद है जो इसको गिरने से बचाता है। इसमें गिरने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। फुटाव इसका बेहतर फुटाव है। इसके दाने की जो गुणवत्ता है वो बहुत बढ़िया है, बहुत मोटा दाना है, जिससे यह उत्पादन में आगे निकल जाती है। किसान भाइयों, संस्थान इसकी बजाई 1 नवंबर से लेकर और 20 नवंबर के बीच में रिकमेंड करता है। किसान भाइयों, सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती यह है कि ये एक ऐसी किस्म है जो काफी लंबे समय के बाद लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरियाओं में भी इसकी खेती की जा सकती है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सभी राज्यों के नाम दोहरा रहा हूं: हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी, इसके साथ साथ कोटा और उदयपुर के डिवीजन को छोड़कर पूरा राजस्थान। उसके बाद आप जम्मू के 2 जिले, जम्मू और कठुआ, हिमाचल प्रदेश के ऊना और पांवटा साहिब, ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मैदानी एरिया आ जाता है किसान भाइयों। इसी के साथ साथ उत्तराखंड का तराई का एरिया और ईस्टर्न उत्तर पूर्वी मैदानी एरिया की बात करते हैं तो उसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये तमाम बड़ा एरिया जो मैदानी एरिया है, वहाँ पर PBW 826 की बजाई की जा सकती है। मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ। PBW 826 का बीज बिक्री के लिए हमारे पास उपलब्ध है, जो कि यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन बीज से हमने तैयार किया हुआ है। किसान भाइयों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। किसान भाइयों, इस वैरायटी में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। इस वैरायटी को लगातार 3 साल टेस्टिंग में डाला गया।
टेस्टिंग में जो वैरायटियाँ रही HD 2967, HD 3086, DBW 187, DBW 222 के साथ इस वैरायटी को चेक किया गया। चेक करने के बाद यह पाया गया कि इस वैरायटी ने 2967 से 24% उत्पादन अधिक दिया है और 3086 से इसने 10.2% उत्पादन अधिक दिया है। 187 से 8.5 उत्पादन अधिक दिया है और 222 से 5% उत्पादन अधिक देने में सार्थकता सिद्ध की है इस किस्म ने। यह इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है जो इसको दूसरी वैरायटियों से भिन्न करती है। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ अगर 3 साल ये हमारा तृतीय वर्ष था जब हमने इसको प्रोडक्शन किया है, अब की बार हमारा ये चौथा साल होगा जब हम इसका गेहूं का बीज उत्पादन करेंगे और किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगी। पिछले साल 2023, 24 और 25 के डाटे में अपने जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। प्रथम वर्ष इसने हमारे को 26 क्विंटल और 25 किलो का उत्पादन दिया। द्वितीय वर्ष यह हमारे पास 23 क्विंटल की एवरेज इसकी आई। तृतीय वर्ष जो ये पिछला साल गया है सन 2024 और 25 में हार्वेस्टिंग करी है हमने अप्रैल में, इस वैरायटी ने जबरदस्त उत्पादन दिया है। 28 क्विंटल और 29 क्विंटल की एवरेज दी है। 28 क्विंटल 29 किलोग्राम प्रति एकड़ की इसने हमारे को एवरेज दी है। लगातार 3 साल इसका ग्राफ बढ़ रहा है PBW 826 का। तीनों अगर दूसरी वैरायटियों की कंपैरिजन करते हैं, ये प्रथम ऐसी वैरायटी है जिसने लगातार 3 साल फार्मर फील्ड पर चुकाने वाला उत्पादन दिया है। हालांकि ऐसी कोई भी नई वैरायटी नहीं है, कभी कोई नई वैरायटी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, लेकिन कंसिस्टेंटली लगातार हमारे फील्ड के ऊपर PBW 826 ने अधिक उत्पादन दिया है। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि किसान भाइयों का यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जो किस्म है वो 24 क्विंटल से नीचे नहीं आएगी। PBW 826 का एवरेज उत्पादन यूनिवर्सिटी कागजों में 24 क्विंटल दर्शाया गया है। अधिकतम उत्पादन 30 क्विंटल देने की इसकी क्षमता है। किसान भाई बिजाई करते समय ध्यान दें कि बिजाई करते समय आपने 1.5 बैग डाई अमोनिया फास्फेट और साथ में अगर दीमक की समस्या है क्लोरोपेरिफास 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब में आपने लगाना है। और आपने कोशिश करें, किसान भाइयों से विनम्र निवेदन बार बार कर रहा हूं कि आपने जीरो टिलेज के माध्यम से ही गेहूं की बिजाई करनी है और सुपर सीडर या अन्य किसी यंत्र का प्रयोग न करें, केवल जीरो टिलेज माध्यम से ड्रिल के साथ ही बिजाई करें। किसान भाइयों, मैंने आपसे हमेशा ये चर्चा, इसमें हेक्टोलीटर वेट बहुत अधिक होता है। इसके धानों का भार दिखने में कम होते हैं लेकिन वेट में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। इसकी चपाती की गुणवत्ता बहुत बढ़िया है किसान भाइयों। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन, जिंक और लोहे की मात्रा पाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। बहुत सारे किसान भाई इस गेहूं का अपने घर में रोटी बनाने के लिए उपयोग में ला रहे हैं और किसान भाई उसका बीज भी हम वितरण के लिए हमारे पास उपलब्ध है। जो किसान भाई हमसे बीज लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। PBW 826 की मैंने गहन चर्चा, महत्वपूर्ण बिंदु एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरियाओं के साथ इसकी बिजाई की सकती है। लगातार 3 साल नेशनल ट्रायल्स में रही, तीनों साल प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूरे भारत के लिए सिफारिश की गई है ये किस्म। और किसान भाइयों, इसके 1000 दानों का जो भार है वो 44 ग्राम है। मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर आपको ये भी कि DBW 327 के कंपैरिजन में भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि DBW 327 ने तृतीय वर्ष में जो पिछला साल गया है उसमें किसानों को काफ़ी निराश किया है, काफ़ी किसानों को उत्पादन देने में सार्थकता सिद्ध नहीं करी है, जबकि PBW 826 उससे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। लंबी रेस का घोड़ा साबित हो रही है PBW 826। मैंने आपके साथ गहन चर्चा करी है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।